जामनगर गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था और वह लकड़ियां काटकर अपनी मां के साथ गुजारा करता था। लेकिन एक दिन जब वह घर आया तो मां को कहने लगा, अरे माँ, जंगल में लकड़ियाँ खत्म हो रही हैं। अगर लकड़ियाँ ही खत्म हो गईं तो हम क्या करेंगे? बेटा, तू चिंता न कर, अपने रब पर भरोसा रख, वही हमारी कोई न कोई मदद करेगा। थोड़ी ही देर में इस गांव का सेठ भी वहीं आ जाता है। अरे बाबू, कबाड़ी की माँ, 6 महीने हो गए हैं लेकिन तूने मुझे किराया नहीं दिया। अरे सेठ, तुझे पता तो है, जब से बाबू कबाड़ी का बाप इस दुनिया से गया है तब से हम परेशान हैं। हमारे पास खाने को भी नहीं होता। अरे बाबू, कबाड़ी की माँ, मुझे ये बातें मत सुना। मुझे सिर्फ किराया दे, वरना कल तेरा सामान घर से बाहर फेंक दूंगा। फिर सेठ इतना कहने के बाद वहां से चल जाता है। जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, सेठ अपने गुंडों के साथ माजी के घर आ गया। अरे बाबू, कबाड़ी की माँ कहाँ है? तू बाहर निकल। फिर जैसे ही बाबू कबाड़ी की माँ बाहर आती है तो सेठ बोलता है, अरे बाबू, कबाड़ी की माँ, मेरा किराया आज दे, वरना मेरे लोग तेरा सारा सामान बाहर फेंक देंगे। अरे बेटा, तू मुझे 1 महीने का वक्त दे दे, मैं तुझे सारे पैसे वापस कर दूंगी। पहले भी तो ऐसी बोलती थी, लेकिन अब बस बहुत हो गया। जाओ और उसका सारा सामान घर से बाहर फेंक दो। मेरे घर के करीब फिर कभी नजर ना आना। अरे बेटा, कुछ तो गुजारा कर, हम कहाँ जाएंगे? फिर सेठ के गुंडे माँ जी का सामान घर से बाहर फेंक देते हैं और माँ जी अपने बेटे के साथ दूसरे गांव जा रही होती हैं। लेकिन रास्ते में उसका बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं तो कहता हूँ कि हम दूसरे गांव जाने की बजाय जामनगर में समोसे ही लगा लेंगे। लेकिन बेटा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। माँ जी, आप इसे छोड़ो, गांव के सरदार से कर्ज ले लेंगी। फिर दोनों माँ बेटा वापस जामनगर में आ जाते हैं और सरदार के पास जाते हैं। अरे बाबू, कबाड़ी की माँ खैर तो है? आज तो कैसे यहाँ आ गई? मुझे कह देती, मैं खुद आ जाता। मुखिया जी, आपको क्या बताऊं, सेठ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। इस सेठ की हिम्मत कैसे हुई तुझे निकालने की? मैं सेठ का वो हाल करूंगा कि वह खुद तुझसे माफी मांगेगा। मुखिया जी, बस आप हमें समोसे की रेढ़ी लगा दें, हम आपको कर्ज वापस कर देंगे। फिर माँ बेटा सेठ की दुकान के साथ अपने समोसे की रेढ़ी लगा लेते हैं। अरे ओ बढ़िया, तुझे क्या नजर नहीं आता? मेरा यहाँ 20 साल से रेस्टोरेंट है। क्या अब तू मेरा रेस्टोरेंट खराब करने आ गई है? जा कहीं और लगा अपने समोसे, मेरे ग्राहकों को खराब ना कर। लेकिन इस दौरान जामनगर गांव का सरदार आ जाता है और कहता है, अरे सेठ तो होता कौन है माँ जी को हटाने वाले? अरे मुखिया जी, मैं तो माँ जी से कह रहा था कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे ले लेना। मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, अगर अगली दफा ऐसी हरकत की तो सीधा जेल जाओगे। लेकिन उस दिन शाम होने वाली होती है, लेकिन माँ जी का एक भी समोसा नहीं बिकता। माँ, मैं तो कहता हूँ बस घर चलो। जब तक लालची सेठ अपनी दुकान बंद नहीं करता, हमारा समोसा कोई नहीं लेगा। फिर जैसे ही रात होती है, दोनों माँ बेटा अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही अगले दिन सुबह होती है तो सेठ अपनी दुकान पर खुश हो रहा होता है कि अरे मुबारक हो, इस बुढ़िया से तो जान छूट गई है। लेकिन दूसरी तरफ इनाम फिर से वही काम शुरू कर देता है। माँ, आज मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। जा जा बेटा, अल्लाह तुझे रज़्क दे। फिर इनाम चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है। फिर एक आदमी आता है और उसे जगाता है। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो? आपको क्या बताऊं, आज लकड़ियाँ काटने आया था लेकिन लकड़ियाँ नहीं मिल रही। अच्छा, तुम इसे दवा को जिस चीज में डालोगे लोग पसंद करेंगे। जा बेटा, जा अपनी परेशानी खत्म कर। फिर इनाम घर के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है तो माँ कहती है, अरे बेटा, लकड़ियाँ बेचकर आ रहे हो? नहीं माँ जी, लकड़ियाँ ही नहीं मिली, बेचूंगा कैसे? लेकिन माँ, मुझे एक आदमी मिला, उसने कहा कि अगर तुम इस दवा को जिस चीज में मिलाओगे लोग उसे पसंद करेंगे। बेटा, कहीं उसमें जहर ना हो। नहीं माँ, बस आप कल से दोबारा उसी जगह पर समोसे लगाओ, जो होगा देखा जाएगा।
फिर जैसे ही सुबह होती है तो माँ जी समोसे तला रही होती हैं और सेठ के पास ग्राहकों का रश होता है, लेकिन फिर भी वह बोलता है कि अरे क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या ये बूढ़िया पागल तो नहीं हो गई, दोबारा वही समोसे बेचने आ गई। लेकिन इतनी में माँ जी के समोसे की खुशबू सेठ के ग्राहकों को आ जाती है। अरे कैसी जबरदस्त समोसों की खुशबू है। अरे आप लोगों को मालूम तो है सेठ का समोसा जामनगर का पहले नंबर का समोसा है। अरे वो देखो, माँ जी के समोसे से खुशबू आ रही है। फिर सारे ग्राहक सेठ की दुकान को छोड़कर माँ जी के ठेले पर आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे माँ जी 10 समोसे शॉपिंग बैग में पैक कर दो, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, मैं तो घर जाकर ही खाऊंगा। क्यों नहीं बेटा, आप रुको, मैं अभी देती हूँ। फिर इसी तरह माँ जी के पास सारा दिन भीड़ लगी रहती है, लेकिन मक्कार सेठ के पास कोई भी ग्राहक नहीं जाता और सेठ दिल ही दिल में खुद से बातें करता है और कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कल उनके समोसे को कोई हाथ भी नहीं लगाता था, आज सब उसके समोसे के दीवाने हो गए। फिर सेठ भी अपनी दुकान बंद करके उनके पीछे चल पड़ता है। फिर जब दोनों माँ बेटा बातें कर रहे होते हैं तो ये सब सेठ सुन रहा होता है। माँ मैंने कहा था ना, इस दवा से हमारे समोसे बिकने लग जाएंगे। हाँ बेटा, ये तो जादुई दवा है, इसे संभाल कर रखना। जब दोनों माँ बेटा सो जाते हैं तो सेठ छुपकर वो दवा चुरा लेता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सेठ दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि अब जादुई दवा मेरे पास है, और वो उस दवा को समोसों की कढ़ाई में डाल देता है। लेकिन जादुई दवा का असर उल्टा हो जाता है और सेठ की दुकान में आग लग जाती है और इस तरह चालाक सेठ का अंत हो जाता है।